अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाक फौज की पेशेवराना महारत के बाइस मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। जंगजू फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हमेशा खाक में मिलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। कहा, हुकूमत ने हर शोबे में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। एक कौम बनकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां बिला इम्तियाज एहतसाब और हर एक के लिए इंसाफ हो। पाक फौज देरपा अमन और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। दहशत गर्दों को अमन की कोशिशों पर नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। सिपह सालार का कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा का दौरा। जवानों और अफसरान के बुलंद हौसले की तारीफ। अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमत की मदद की हिदायत। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई। हुकूमत जब आई है वो फेल कैसे हो सकती है? वो चाहते थे कि फेल हो जाए। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। फिगर्स जब पब्लिक हुए, सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। वो फिगर ठीक होते तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं था। वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। ये तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। हुकूमत मुश्किल से निकल आई लेकिन अपोजिशन फंस गई। मुआशी तरक्की से खौफजदा सियासी मुखालफिन की हालत पर तरस आता है। कौम को खुशखबरी देता हूँ कि अगले साल शरह नमू की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का ज़ियारत में तकरीब से खिताब। कहा, माजी के हुक्मरानों की ईदें, घर, औलादें और जायदादें सब बाहर हैं। PTI की अगली हुकूमत में बलूचिस्तान मजीद तरक्की करेगा। पीपल्स पार्टी अब कभी PDM का हिस्सा नहीं बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। बोले, PDM गपशप के लिए नहीं, एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बनाई गई थी। पार्टी के मुशावरती इजलास में कहा कि इंतखाबी इस्लाहत के मामलात खुर्शीद शाह देखेंगे। हुकूमत को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अवाम दुश्मन बजट की भरपूर मुखालफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा PDM में शमूलियत की दावत। वजाहत दी कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो। जो लोग गलती से PDM की गाड़ी से उतर गए हैं वो वापस आ जाएं। ऐसी हरकतों से जमहूरी रवैये जिंदा नहीं रहेंगे। मौजूदा हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। टेंट फिश हो चुका है। मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इसी तरह निकलती है। PDM दो पार्टियों का, सिर्फ 2 पार्टियां हैं। 2 बाहर हो गई हैं, 2 अंदर हैं। PDM फारिग है बिल्कुल। PDM टाएं टाएं फिश हो गई। पहले ही कहा था नून में से शीन निकल जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद में सिर्फ नून लीग और मौलाना रह गए। वजीर दाखिला शेख रशीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं असद तूर केस में हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। सहाफ़ी पर हमला करने वाले उस बिल्डिंग में पहले भी आते रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा रहे हैं। किसी सहाफ़ी का नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल नहीं किया। हम असूलों पर खड़े हैं। हमारा असूल आइन का असूल है। उसको आप मुज़ाहमत समझें, मुफाहमत समझें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत असूलों पर है, आइन की सियासत है। उसी से टफ टाइम भी आएगा, उसी से मुल्क के मामलात भी हल होंगे। किसी और के पास कोई और फार्मूला है तो बस। वोट को इज्जत दो शहबाज शरीफ का भी नारा है। नून लीग में तकसीम की बातें बेबुनियाद हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। कहा, इसे मुज़ाहमत समझें या मुफाहमत, नून लीग की सियासत आइन और उसूल की है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में जो हुआ वो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में दोहराने की कोशिश की जा रही है।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का अहम इजलास। शौकत तरीन ने कहा, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इजलास का मकसद मौशी शरह नमू को 6 से 7% तक लेकर जाना है। निजी शोबे की मुनफरिद तजावीज़ और उन पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कौम को गुज़श्ता एक साल बहुत महंगा पड़ा, महंगाई में 10% से ज़ायद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल मई से रवां साल मई तक अंडों की कीमतें 54% बढ़ गईं, घी 22%, चीनी 21% महंगी, मुर्गी के नर्ख 16%, आटे के 9% और गोश्त के 4% बढ़ गए। बिजली की कीमतों में भी तकरीबन 22% इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई के साथ आवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी उसी शरह से बढ़ रही है। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी से दुनिया हैरान है। कुवैत का 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़े का इजरा बड़ी खुशखबरी करार। सहाफ़ती तंजीमों ने मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कराची में ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों का मुश्तरका इजलास। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। कहा, जमहूरी माशरों में ऐसे ऑर्डिनेंस की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे दुनिया का पता नहीं। पाकिस्तान में कंज्यूमर जा रहा है, वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाता है, उसको बताया जाता है जी ये एस्ट्राजेनेका है, वो कहता है नहीं मुझे साइनोफार्म चाहिए, वो कहते हैं जी साइनोफार्म तो आज नहीं है, तो वो वापस आ जाता है। द चाइनीज वैक्सीन इज द प्रेफर्ड वैक्सीन, ये भी सर्वे कराया गया। द सिंगल मोस्ट प्रेफर्ड वैक्सीन फॉर पाकिस्तानी, सारी वैक्सीन का नाम उसमें था, वो साइनोफार्म एट 50+%। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पाक वैक की लॉन्चिंग। वफाकी वजीर असद उमर ने खिताब में कहा कि पाकिस्तानी वैक्सीन की 1,18,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप तैयार हो चुकी। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 4% से कम हो गई। कोरोना वबा से मजीद 71 अफराद जाँ बहक, 1,771 नए मरीजों का इजाफा। कराची के जिला बस्ती के 4 टाउन्स में 15 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची शामिल। तुर्की में गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए करंतना के नए कवानीन मुतारिफ। कई पाकिस्तानी भी इस्तंबुल में फंस गए। दफ्तर खारजा की तुर्क हुक्काम से कामयाब मुज़ाकरात। मुसाफिरों को मनफी PCR टेस्ट के बाद तुर्की में दाखिले की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तानी कौंसल खाने की एक टीम अपने हम वतनों की मदद के लिए इस्तंबुल एयरपोर्ट पर मौजूद। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाक फ़ौज ने दुश्मनों के साजिशी मंसूबे नाकाम बनाए। पाकिस्तान का दिफा जंगजू हाथों में है। वज़ीर आज़म ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि एक कौम बनकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक रियासत आगे बढ़ सकती है। कायद आज़म इकबाल के नज़रियात को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा का दौरा किया, जहाँ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी, बिला इम्तियाज़ एहतसाब और हर एक के लिए इंसाफ हो।